तो हाल फिलहाल में इजराइलियंस बहुत ज्यादा गुस्सा है नई सुपरमैन मूवी को लेकर, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो नई सुपरमैन मूवी आई है डीसी की तरफ से, उसके अंदर एंटी इजराइल एलिमेंट हैं जो कि उसे प्रो पैलेस्टाइन बनाती है। तो इस बात को लेकर जो है वो विवाद छिड़ा हुआ है। इजराइल के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हैं कि जिस सुपरमैन कैरेक्टर को हमारे ही लोगों ने बनाया, एक्चुअली में जो सुपरमैन का कैरेक्टर है इसको बनाया गया था 2 ज्यूइश लोगों के द्वारा। तो इजराइल को इसी बात से गुस्सा आ रहा है कि जिस सुपरमैन कैरेक्टर को हमने ही बनाया, आज उसी की मूवी हमारे ही खिलाफ बनाई जा रही है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आप देख सकते हो जिसमें बताया गया है कि कई सारे व्यूवर्स ने नोटिस किया कि जो सुपरमैन मूवी आई है उसके अंदर इजराइल को बहुत नेगेटिव तरीके से बताया गया। और ये जो विषय है सुपरमैन वर्सेस इजराइल का, ये इजराइल और वेस्ट कंट्री में बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। जो लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, और जो लोग पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं वो कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है, सब कुछ सही तो बताया गया। तो आखिर इस मूवी में ऐसे क्या क्या एलिमेंट्स है पहले उसको जान लेते हैं। इसके अंदर हमें कुछ फिक्शनल वॉर बताई गई है जिसका कहीं ना कहीं रियल लाइफ से कनेक्शन है। व्यूअर्स ने नोटिस किया कि इसके अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट बताई गई है जो कि है बोरेविया और जरहानपुर से रिलेटेड। अब जो जरहानपुर कंट्री है बहुत ही ज्यादा गरीबों की कंट्री। अब यहाँ पे ना थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आना शुरू होती है। अब जो ये जरहानपुर कंट्री है ना, इसके अंदर जो लोग रहते हैं वो मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं और बहुत ज्यादा परेशान है बोरेविया कंट्री से। साथ ही ये लोग बहुत ज्यादा गरीब भी हैं। इनके यहाँ खाने पीने के लिए भी लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और रही बात बोरेविया की, तो ये तो एकदम अपोजिट है, यानी एकदम अमीर नेशन जिसको यूएसए की बैकिंग है। यूएसए हमेशा इस कंट्री को सपोर्ट करता है, चाहे वो मिलिट्री के एस्पेक्ट में हो या फिर पैसों के एस्पेक्ट में हो। साथ ही यहाँ पे प्योर व्हाइट लोग रहते हैं, पूरे गोरे लोग, और ये लोग जरहानपुर के लोगों पे अत्याचार करते हैं। अब इस मूवी में बताया क्या गया है कि बोरेविया ने जरहानपुर को कब्जाने के लिए जरहानपुर पे एक फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर कर दी, और वहां से बहुत ज्यादा ऐसे दृश्य सामने आए जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ थे। अब इस चीज से आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर इजराइल गाजा वॉर को एक अलग एस्पेक्ट में बताया जा रहा है, क्योंकि इजराइल गाजा में भी तो हमें ऐसी चीजें सामने आई थी। अब ये मैटर क्यों करता है? सबसे पहले तो ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि इजराइल बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है कि उसको वर्ल्ड का इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला है जितना यूक्रेन को मिल रहा था। हालांकि यूएस अभी भी इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन इजराइल ने जिस तरीके से गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लाया है, उस तरीके से ना बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इजराइल की निंदा कर रही है। यहाँ तक कि कई सारे इजरायलियन लोग भी हैं जो कि इजराइल गवर्नमेंट को ही कह रहे हैं कि कम से कम इस तरीके से तो मत मारो। तो हम जानते हैं इजराइल और जो हमास का वॉर है ये शुरू हुआ था अक्टूबर 7, 2023 में। करीबन करीब अब 2 साल होने आए, लेकिन अभी भी ये वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये स्टार्ट हुआ था क्योंकि जो हमास है उसने इजराइल पे अटैक किया था, जहां पर 1200 लोगों को तो एट द स्पॉट ही मार दिया गया, और जो हमास ग्रुप है 251 लोगों को हॉस्टेज बना के ले गया ताकि वो इजराइल को बैकफुट पे ला सके। लेकिन होता एकदम विपरीत है। इजराइल यहाँ पे रिटेलिएट करता है, और उस रिटेलिएशन में जुलाई 16 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 58,000 लोग मर चुके हैं गाजा में, यानी इजराइल ने उनको मार दिया है। और ये नंबर अभी बढ़ने वाला है क्योंकि वॉर अभी रुका नहीं है। कम से कम ये अभी मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली ये 1 लाख तक तो पहुंचेगा ही सही। और 1,40,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे इंजर्ड है, जिसमें से कुछ लोग तो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। कई लोगों ने पाँव खो दिए, हाथ खो दिए, अपनी देखने की शक्तियां खो दी। तो मतलब पूरा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ चुका है। अब इस मूवी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो मूवी है इसको डायरेक्ट किया है जेम्स गन ने। अब अगर आप जेम्स गन को नहीं जानते तो इन्होंने मार्वल्स की कई सारी हिट फिल्में बनाई है, जिसमें से एक है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो इन्होंने अपनी डीसी यूनिवर्स में एंट्री करी है सुपरमैन मूवी से। और जिन भी व्यूअर्स ने इस मूवी को देखा वो क्लियरली कह रहे हैं कि यहाँ पे इजराइल गाजा की चीज बताई गई, वो भी इजराइल के नेगेटिव पर्सपेक्टिव में। मतलब ये नहीं बताया गया कि जो गाजा है उसके अंदर एक आतंकवादी संगठन है हमास नाम से, जिसने कि पहले इजराइल पे हमला किया था, 1200 लोगों की यहाँ पर जो है वो हत्या कर दी गई, 251 लोगों को होस्टेज बनाया। ये चीजें नहीं बताई गई। बताई गई तो इजराइल ने बताया तो ये कि बोरेविया जैसी कंट्री जिसको क्लियरली इजराइल रिप्रेजेंट करता है, उसने गाजा जैसी कंट्री यानी जरहानपुर के ऊपर फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर कर दी। और वहाँ पे कई सारे दृश्य सामने आए जहाँ पे मेडिकल जो जगह है वहाँ पे हमला किया गया, सिविलियंस पे हमला किया गया, जो कि एक्चुअली में हुआ है। लेकिन मेन दिक्कत ये है कि जो गाजा का बैकबोन है हमास, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो क्लियरली ये तो एक एंटी इजराइल सेंटीमेंट को डेवलप कर रहा है। तो अब इसके ऊपर जो जेम्स गन भाई साहब है, इन्होंने ऐसा कहा कि देखो हमने जो ये सुपरमैन मूवी बनाई है जो कि एक फिक्शनल कंट्री को रिप्रेजेंट करती है बोरेविया, यहाँ पर हम इजराइल और पैलेस्टीन का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐड नहीं करना चाहते थे और हुआ भी नहीं है। और इनफैक्ट जब मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी ना, तो मिडिल ईस्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू ही नहीं हुआ था। यानी मैंने तो स्क्रिप्ट लिखी थी 2022 में, और जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ ये तो 2023 में शुरू हुआ। और हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि हम मिडिल ईस्ट को इस
इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो क्लियर तरीके से ये झूठ बोल रहे हैं मतलब हम सभी जानते हैं कि जो जेम्स गन है ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ के इंसिडेंट को अपनी मूवी के अंदर दिखाना चाहते थे, क्योंकि कंट्रोवर्सी से ही व्यूज आते हैं, कंट्रोवर्सी से ही इनकी मूवीज हिट होती है। और ना सिर्फ इनकी मूवी बल्कि अगर आप किसी मूवी के अंदर ऐसा नेशनल एंगल ला दोगे तो फिर वो मूवी हिट होनी ही है, लोग उसको देखेंगे कंट्रोवर्सी देखने के लिए। हालांकि इन्होंने साफ मना कर दिया है कि इससे रियल लाइफ का कोई भी लेना देना नहीं है। कई सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि यह मूवी प्रो पैलेस्टीनियन चीजों को रिप्रेजेंट करती है, उस मैसेजों को फ्यूल देती है। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट की मूवी क्यों पॉपुलर होती है आप इसको भी समझ लीजिए। इंडिया में भी देखो कई सारी मूवीज आई है जो कि पाकिस्तान के ऊपर है, ठीक है। अब कई सारी मूवीज तो बहुत बढ़िया बढ़िया मूवीज है जिसके अंदर सही सही चीजें रिप्रेजेंट करी गई है, लेकिन कई सारी मूवीज ऐसी है जो कि सिर्फ पैसे कमाने पर ही बनाई गई, जहाँ पे पाकिस्तान के प्रति बहुत ज्यादा नफरत पैदा करी गई है, इस उम्मीद से कि ये सारी चीजों से जो इंडियन लोग हैं उनके अंदर ना देशभक्ति बहुत ज्यादा जग जाएगी, जिससे कि वह लोग ये मूवी देखेंगे। मतलब जो उनका इंटेंशन था वह गलत था, ठीक है। उनका इंटेंशन ये था कि इस चीज से हम पैसे बना लेंगे, जिससे कि अभी एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, तो ये मूवी मैसेज तो रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उस मैसेज को इस तरीके से बताया जाता है कि हम इसका प्रमोशन ऐसे करें कि ये तो देशभक्ति की मूवी है, ये तो देखना कंपलसरी ही है। अगर आपने यह नहीं देखा ना तो इतिहास मतलब आप इतिहास नहीं जानते। और ऐसा ना सिर्फ इंडिया में होता है बल्कि पाकिस्तान में भी देखो कई सारी मूवीज रिलीज होती है, लेकिन एक मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, वो थी वॉर, ठीक है। अब वॉर ये देखो 2013 का आर्टिकल है बाय द वे। अब जो ये वॉर मूवी थी इसमें कुछ ऐसा बताया गया है कि जो इंडिया है वो ही सारी फसाद का जड़ है पाकिस्तानी लोगों के लिए। मतलब पाकिस्तान में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, पैसों की दिक्कत हो या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका जिम्मेदार इंडिया ही है। ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट किया गया ताकि एक तो सरकार के ऊपर से प्रेशर हटाया जा सके, दूसरा ये कि इंडिया के प्रति नेगेटिव सेंटिमेंट्स को डेवलप किया जाए। अब देखो मूवीज बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहती है, हम सभी जानते हैं। कई सारे लोग हैं, कई सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिनकी लाइफ में मूवीज ने ही इंपैक्ट किया है। और इस मूवी जो सुपरमैन मूवी है इसके अंदर एक क्रिप्टो नाम का डॉग बताया गया है। तो जब से ये मूवी रिलीज हुई उसके बाद से ना जो डॉग एडॉप्शन के इंटरेस्ट हैं, यानी जो सर्चेस होते हैं गूगल पे, वो 500% से स्पाइक करेगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपैक्ट किया है इस मूवी ने। तो कहीं ना कहीं अगर कोई मिडिल ईस्ट का बंदा ये मूवी देख रहा हो जिसका सेंटिमेंट ना न्यूट्रल है, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट, दुनिया की कोई भी कंट्री का बंदा इस मूवी को देख रहा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इसराइल को लेकर नेगेटिव साइड डेवलप होगी। इस बात को लेकर इसराइल को चिंता है और इजरायलियन लोग इसी बात से बहुत ज्यादा नाराज। अब क्या ये मूवी इसराइल में बैन हो सकती है? तो सब्जेक्टिव है, हो भी सकती है, क्योंकि इजराइल के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है ऐसी चीजों को लेकर। खैर बाकी अगर ये मूवी सुपर डुपर हिट रहती है, जो कि अभी तक नजर आ रही है, अच्छा खासा इसका बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन है, तो बहुत सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो ऐसे ही रियल लाइफ के इंसिडेंट को मूवीज के अंदर थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट में प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और जो वेस्ट में होता है वो इंडिया में भी होता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी ऐसी चीजें आएगी। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है कि आप अपने पॉलिटिकल चीजों को, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अपने तक ही रखो ना, दुनिया में इसको क्यों फैला रहे हो। खैर इसमें आपका कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी जियोपॉलिटिकल न्यूज सबसे पहले और इन डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।